बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, दरसे बुखारी का आगाज़ करते हैं तो आखिरी हदीस उसकी इबारत पढ़ने के लिए मैं अहबाब से इल्तिमास करूँगा कि मुतवज्जे हों, क्योंकि आखिरी हदीस की जो इबारत पढ़ी जाएगी, जो भाई आपके सामने आकर इबारत पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो अपने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी दरमियान में वास्ते आते हैं वो तमाम वास्तों का ज़िक्र करेंगे। यानी हमने ये हदीस किस उस्ताद मोहतरम से पढ़ी, उन्होंने अपने किस उस्ताद से पढ़ी, चलते चलते पूरी सनद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बयान करेंगे। तमाम अहबाब तवज्जो के साथ और पूरी मेहनत और कोशिश के साथ सुने और अपने दिलों के ईमान को ताज़ा करें। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद सुफियान साहिब। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अक़ूलु मुहम्मद सुफ़ियान अख़बरना अश-शैख़ुल मुहद्दिसु बिज़मानिहि अल-मुहक़्क़िक़ु बिअस्रिहिल वहीदु बिदहरिहि अल-मुतमस्सिकु बिमनहजि सलफ़िहि अल-आमिलु बिइल्मिहि अल-मशहूरु बिवरइहि अल-माहिरु बिअस्माइर रिजालि अल-अल्लामु ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीरुल अमनफ़ूरिय्यु। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद याक़ूबुल क़ुरशियुल हाशिमिय्यु। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद इस्माईल इब्न इब्राहीम अस-सलफ़िय्यु। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-इमाम अल-हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान अल-वज़ीर अबादिय्यु। क़ाल अख़बरना अल-मुहद्दिस शैख़ुल कुल्ली अस्सय्यिद नज़ीर हुसैन अद-दहलवी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी। क़ाल अख़बरना अबी अश-शैख़ अहमद इब्न अब्दिर रहीम अल-मअरूफ़ बिशह वलीयिल्लाह अल-मुहद्दिस अद-दहलवी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-कुर्दी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ वालिदी इब्राहीम अल-कुर्दी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अहमद अल-कुशाशी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अहमद इब्न अब्दिल क़ुद्दूस अश-शनाबी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद इब्न अहमद ar-रमली। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अहमद ज़करिया इब्न मुहम्मद अल-अंसारी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-हाफ़िज़ अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ इब्राहीम इब्न अहमद अत-तनूख़ी। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अबुल अब्बास अहमद इब्न अबी तालिब अल-हज्जार। क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अस-सिराज अल-हुसैन इब्न मुबारक अज़-ज़ुबैदी अन अश-शैख़ अब्दिल अव्वल अस-सिजज़ी अल-हरवी अन अश-शैख़ अब्दिर रहमान इब्न अल-मुग़फ़्फ़र अद-दाऊदी अन अश-शैख़ अब्दिल्लाह इब्न अहमद अस-सरख़सी अन अश-शैख़ मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़िरबरी अन अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीथ अल-इमाम अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुख़ारी अल-जुअफ़ी क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़नु। व क़ाल मुजाहिद अल-क़ुस्तास अल-अदल बिर्रूमिय्यह युक़ालु अल-क़िस्त मस्दरुल मुक़सित हुवल अदल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। हद्दथना अहमद बिन इश्काब क़ाल हद्दथना मुहम्मद बिन फ़ुग़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाअ
عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حدثنا شيخنا الملقب بجامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى بطريق السماع منه والقراءة عليه قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبيد الله الرحماني صاحب المرعات قال حدثنا الشيخ أحمد الله برتاب قري وهو التلميذ الرشيد لشيخ الكل قال حدثنا شيخنا شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. والسند بعد ذلك معروف متداول في الكتب مثل ما قرأ أمامكم التلميذ الرشيد محمد سفيان إلى أمير الدنيا في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام اور مشائخ عظام اور بالخصوص شیخ الحدیث
फ़ज़ीलत शेख अल मुहद्दिस ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह तआला व मत्तअना बितूल हयातिही और अद्दाइयतुल कबीर फ़ज़ीलत शेख सबतैन शाह नक़वी मुदीर व मुअस्सिस जामा इमाम बुखारी हफ़िज़हुल्लाह तआला व हरसहु व रआहु और दीगर तमाम उलमाए किराम और बहुत ही अजीज़ तलबा, मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज सुबह से कुछ तबीयत नासाज है, बेहतर नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि वक्त भी काफ़ी हो चुका और काफ़ी अरसे से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो मेरी तबीयत भी आज इख्तिसार की तरफ माइल है। इसलिए क़ब्ल इसके कि मक़सूद की तरफ आऊँ, जामे की कारकर्दगी हमने देखी। मोहतरम शाह साहब ने थोड़े अरसे में एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम जो तमाम शोबा जात को मुहीत है कायम करके दिखा दिया है। मुल्क में ऐसे इदारों की बहुत कम मिसाल है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जुहूद व मसाई को कबूल फरमा ले। अब जो उनका किरदार था, उनके रफ़क़ा का किरदार था, वो तो कायम हो चुका है। अब इन इदारों को चलाने के लिए जो अहले खैर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के सरमाए से नवाजा है, उन्हें चाहिए कि अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दें, इस इदारे की आबियारी के लिए यकीन कर लें कि जिस जिस मद में पैसा खर्च किया जाता है, सबसे कीमती मद किताब व सुन्नत की जो है वो तरवीज और किताब व सुन्नत की आबियारी के लिए जो पैसा खर्च होगा वो बड़ा कारआमद होगा। बच्चे हदीसें पढ़ते हैं, हुफ़ाज कुरान के एक एक हर्फ को हज़ारों बार दोहराते हैं, ये एक एक हर्फ आपके लिए सदका जारिया होगा। हर सदका जारिया मिट सकता है, लेकिन इल्म एक ऐसा दरिया है और एक ऐसा सदका जारिया है जिसमें चिराग से चिराग जलते जाते हैं और उजाला फैलता जाता है और ये सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी व सारी रहेगा। वो जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि सबअतुन युअतूना उजूरहुम वहुम फ़ी क़ुबूरिहिम, मुस्नद अहमद में कि 7 किस्म के अफराद अपनी कब्रों में पहुंच जाते हैं मगर उनके सवाब का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता, जारी रहता है, कायम रहता है। उनकी हड्डियां ख़त्म हो जाती हैं मगर सवाब उनको मिलता रहता है। उनमें से एक शख्स मन तरका इल्मन, जो अपने पीछे इल्म छोड़ जाए। ये कौन शख्स है? ये उस बच्चे का बाप भी हो सकता है जिसने अपने बेटे को दीनी इदारे के सुपुर्द किया। ये उस बच्चे की वालिदा भी हो सकती है जिसने अपने बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया और अपने बच्चे को मदरसे के सुपुर्द कर दिया। ये वो मुअल्लिम और मुदर्रिस भी है जिसने बड़ी जांफशानी और अरक़रेज़ी से अपने तालिब इल्म को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की मीरास को उसके सीने में मुंतकिल कर दिया और उसके सीने को मीरास नबवी से भर दिया। ये वो मुंतज़िमीन भी हैं जो इदारे को चलाते हैं, उसका इंतज़ाम संभालते हैं, और ये वो मुखय्यर हज़रात भी हैं जिनका पैसा सरमाया इन इदारों पर सर्फ होता है और ये एक बच्चा इन सब के लिए सदका जारिया बन जाता है।
तो अल्लाह ताला इन इदारों को कायम व दायम रखे, इनके मुदर्रिसीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम व दायम रखे, अल्लाह इन तलबा को नौ निहालों को कायम व दायम रखे, और जो भी मुखय्यर हज़रात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मालो मता में बरकतें अता फरमाए, ताकि एक इज्तिमाई एक टीम वर्क से ये इदारे चलते रहें और दीन का काम तौहीद का काम जारी व सारी रहे। बत्तौफीक़ बियदिल्लाह ताला। अब आपने जो हदीस आखिरी बाब सही बुखारी का समाअत फरमाया और तालिब इल्म ने जुबानी आपके सामने अपनी पूरी सनद पेश की है, अपने आप से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद पढ़ी है। और ये मसलक अहले हदीस का तमय्युज़ है, हमारा हर मसला सनद के साथ, अहादीस सनद के साथ, कोई मसला सनद के बगैर नहीं। अक़वाल सहाबा अक़वाल ताबईन सनद के साथ, कोई चीज सनद के बगैर नहीं। वो आपके सामने कौल लिखा हुआ है अब्दुल्लाह बिन मुबारक का, अल इस्नादु मिन अद्दीन वलौला अल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, कि सनद जो है वो दीन है। आप भी पहचाने कि उलमा और दुआत कौन होते हैं, जिनकी सनद अल्लाह के पैगंबर तक मुत्तसिल हो, जिन्होंने बाकायदा अपने असातिज़ा और मशाइख के सामने जानिब तलम्मुस तय किया हो और असातिज़ा से वो फ़हम लिया हो जो उन्होंने अपने मशाइख से लिया, उन्होंने अपने मशाइख से, और सिलसिला चलते चलते कुरून ऊला तक, ताबईन और सहाबा तक, और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये अल्फाज भी सनद के साथ हैं और इनका फहम भी मुतवारिस है। जो मजहूल लोग कहां से निकल आते हैं, कहां से पढ़कर आते हैं, ना उनकी सनद मालूम है, ना उनको इल्मी इस्तिफादा हासिल है। इब्न सलाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तलब में इस्तिफादा शर्त है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा किस इदारे में गया है और कहां जाके पढ़ा है, उस इदारे के मशाइख हमें मालूम है, ताकि उसका मनहज वाज़ेह हो जाए और उसकी दावत का खालिस होना मालूम हो जाए। और ये मजहूल लोग जो कहां से उठकर आ जाते हैं और सिर्फ एक बयान का जादू, ये चरबुल लिसानी, जिसकी बिना पर वो जिंदा रहते हैं और अब उनके गर्विदा बन जाते हैं, ये कोई मनहजी बात नहीं है। ये मनहजी बात है सनद, कि बच्चे ने सनद के साथ अपने आप को पेश कर दिया कि मैंने किससे पढ़ा, शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर से, उन्होंने किससे पढ़ा, शेख याकूब कुरैशी से, उन्होंने किससे पढ़ा, शेख इस्माइल सलफी से, उन्होंने किससे पढ़ा, शेख अब्दुल मन्नान वजीराबादी से, जो नाबीना थे, जिनके बारे में उनके शेख ने फरमाया था कि इस अंधे ने पंजाब को हदीस से भर दिया। उन्होंने किससे पढ़ा, शेखुल कुल से, और आगे पूरी सनद। कुरान क्या कहता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह ताला ने अपना रसूल मबऊस फरमाया उम्मीयीन में, यानी सहाबा, उन्हीं में से जिसका वजीफा कुरान पढ़ना, तज़किया नफ्स करना और कुरान और हदीस की तालीम देना। रसूल की बेअसत उम्मीयीन में हुई। आगे व आखरीन मिनहुम, वाओ हर्फ अत्फ है,
और इसका अतफ उम्मीयीन पर, इन बअस फिल उम्मीयीन व बअस फिल आखरीन। इस रसूल की बेइज्जत कुछ और लोगों में भी है जो इन्हीं में से जिनका जिक्र हो चुका, लम्मा यलहक़ू बिहिम, जो अभी इनसे मिले नहीं है इन्हीं में से, अभी इनसे मिले नहीं लेकिन मिलेंगे जरूर। ये लम्मा हरफे नफी है। तलबा जानते हैं लम और लम्मा का फर्क। लम की नफी जो है ऐसी नफी है जिसके वक़ू का इम्कान ना हो। लम याति ज़ैदुन, जैद नहीं आया और आएगा भी नहीं, पता नहीं आए या ना आए। लेकिन लम्मा की नफी जो है एक ऐसी नफी है जिसके वक़ू का इम्कान होता है। लम्मा याति ज़ैदुन, जैद अभी तक नहीं आया लेकिन आएगा जरूर। ये जो आखरीन है जिनकी तरफ अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बेइज्जत है, अभी तक इनसे मिले नहीं, इन सहाबा से, इस जमात से, लेकिन मिलेंगे जरूर। ये कुरान की खबर है। और देखो आपके सामने मिले या नहीं मिले, मिले या नहीं मिले। तालिब ने क्या पढ़ा? हद्दसनी शेखी गुलाम मुस्तफा ज़हीर क़ाल हद्दसनी शेख मोहम्मद याकूब क़ाल हद्दसनी शेख मोहम्मद इस्माइल सलफी क़ाल हद्दसनी शेख अब्दुल मनान वज़ीराबादी क़ाल हद्दसनी शेखुल कुल। आगे सनद चलती 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 कहां तक पहुंच गई? इमाम बुखारी तक। इमाम बुखारी क्या फरमा रहे हैं? हद्दसनी अहमद बिन इश्काब। अहमद बिन इश्काब इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। उनके उस्ताद कौन है? मोहम्मद बिन फुदैल। उनके उस्ताद कौन है? उमारा बिन काका। उनके उस्ताद कौन है? अबू ज़ुरा। उनके उस्ताद कौन है? अबू हुरैरा। मिले या नहीं मिले? ये तालिब इल्म अपनी सनद के जरिए अबू हुरैरा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे। और किस शख्सियत से जाकर मिले? इन आयात के नुज़ूल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? सलमान फारसी आपके सामने बैठे हुए थे और फरमाया कि लौ कान दीन बिसुरैया लनालहु रिजालुम मिन कौम हादा। अगर ये दीन सुरैया पर हो, सुरैया सितारे पर, तो इस कौम के लोग, यानी सलमान फारसी के कि कौम के लोग वहां भी जाएंगे, उस इल्म को और उस दीन को समेट कर लाएंगे। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, बहुत से मुहद्दिसीन ने ये गवाही दी है कि इसके जो सबसे बड़े मिस्दाक हैं इस हदीस के, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम बुखारी तक ये सनद पहुंची, तलबा की पहुंचती है, तलबा इस बात को जानते हैं। तो ये शर्फ और फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी सनद मुत्तसिल व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम, इनसे इल्हाक इख्तियार करने वाले और इनसे मिल जाने वाले इस सनद की बरकत से और इस इल्म की बरकत से। तो दोस्तों, ये आखिरी बाब, बाब क़ौलिल्लाह तआला व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह का फरमान, हम अदल का तराजू कायम करेंगे लियौमिल क़ियामा। लाम हर्फ़े तालील है, ऐ लिहिसाब यौमिल क़ियामा। ये तराजू क्यों कायम करेंगे? उसकी इल्लत क़यामत के हिसाब के लिए। जो क़यामत का हिसाब हमने लेना है, सारे सुन लो। उस हिसाब का एक मरहला ये है कि तराजू कायम होगा जिसके दो पलड़े होंगे और एक कांटा लिसान जो वजन को मुस्तकीम करेगा। उसमें तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, नेकियों का पलड़ा और गुनाहों का पलड़ा। लियौमिल क़ियामा, या ये लाम बमाना फी कर लो, ज़र्फिया, क्योंकि हरूफ जारा में तनावुब होता है, एक हरफ दूसरे हरफ की जगह इस्तेमाल हो सकता है।
यहां पर लाम फी की जगह इस्तेमाल है माना फी का। हम अदल का मीज़ान कायम करेंगे क़यामत के दिन। क्यों कायम करेंगे? ताकि तुम्हारा हिसाब ले। कैसे? इस तराजू में तुम्हारे अमाल को तोल कर। क्यों? ताकि अदल कायम हो जाए, तुम्हारे उज़्र खत्म हो जाए। हदीस बिताका से ये मालूम होता है कि जब बंदा आएगा जो 99 गुनाहों के दफातर लेकर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सहीफे उसके सामने खोल देगा और फरमाएगा कि अपने गुनाह देख लो। हल ज़ालमा का हाफाजा थी, क्या मेरे फरिश्तों ने किसी गुनाह को लिखने में तुम पर जुल्म तो नहीं किया? पढ़ लो खुद, अपने दफातर देख लो, किसी गुनाह की तहरीर में फरिश्तों ने कुछ जुल्म तो नहीं किया? कहेगा ला या रब, या अल्लाह नहीं, कोई जुल्म नहीं किया। हल लदैका उज़्रुन, क्या किसी गुनाह पर तुम्हारे पास उज़्र है? या अल्लाह उज़्र भी नहीं। हो सकता है तुमने गुनाह किया हो किसी उज़्र की बिना पर और फरिश्ते को उसका इल्म ना हो सका हो। किसी गुनाह पर उज़्र है तो पेश कर दो। कहेगा या अल्लाह उज़्र भी नहीं। ठीक है, फिर उहज़ुर वज़नक, जाओ अपने वजन के पास पहुंच जाओ, तराजू के पास पहुंच जाओ। तुम्हारे अमाल तोले जाने वाले, तुम्हारे अमाल का वजन होने वाला है। और अमाल भी क्या, 99 गुनाहों के दफातर, नेकी है नहीं कोई। बाद हदीस से मालूम होता है कि जब फरिश्ते देखेंगे कि गुनाह ही गुनाह है, वजन के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिसाब व किताब जल्दी निमटता है, फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों ला ताजलू अला अब्दी, मेरे बंदे पर जल्दी ना करो। इन्ना लहू इंदी हसना, इसकी एक नेकी मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी हुई है, जल्दी ना करो। वो नेकी ले लो और तोल कर देखो। चुनांचे अल्लाह ताला एक पर्ची निकालेगा बताका, ये इसकी नेकी। वो शख्स वो पर्ची देखेगा और कहेगा ऐनल बताका तो मेरे सिजिल्लात, ये छोटी सी पर्ची इन 99 रजिस्टरों का क्या मुकाबला करेगी? और कुल्लु सिजिल्लिन इला मद्दिल बसर, हदीस कि हर रजिस्टर उसकी लंबाई चौड़ाई उसका हजम ताहत निगाह होगा। ये पर्ची इनका क्या मुकाबला करेगी? अल्लाह फरमाएगा उहदुर वज़नक, जाओ मीज़ान के पास जाओ, अपने वजन का खुद मुशाहदा करो। चला जाएगा। और हदीस के क्या अल्फाज है, जब तोला जाएगा तो सक़ुलतिल बताका बताशत सिजिल्लात, वो पर्ची भारी पड़ जाएगी, उन दफातर के परहजे उड़ जाए। वो एक ही नेकी 99 गुनाहों के दफातर पर भारी पड़ जाएगी। और ये सारा हिसाब, ये सारा मामला अला रऊसिल खलाइक हो रहा है, दुनिया देख रही है, हैरान कि इस पर्ची में क्या है, ये कौन सा अमल करके आया है कि गुनाहों के 99 दफातर को दबा के रख दिया। उसको खोला जाएगा, उसमें क्या लिखा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद की शहादत, उसकी गवाही। अल्लाह ने गवाही कबूल कर ली, वाकई गवाही। अल्लाह के बंदो, गवाही इल्म के साथ होती है, गवाही इल्म के साथ होती है। और गवाही में जाहिर और बातिन एक होता है, जो चीज जुबान पर हो वही दिल में हो, जब तब वो शहादत बनती। उसने ये कलमा कहा कितने इल्म मारिफत के साथ और कितनी शहादत की कुव्वत के साथ कि अल्लाह को ये अमल पसंद आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेकी को संभाल लिया। और ये गुनाहगार फासिक व फाजिर इंसान, उसके गुनाहों के 99 दफातर इस पर्ची ने दबा के रख दिया।
शहादत तभी बनती है ना जब उसमें इल्म हो। इल्ला मन शाहिदा बिल हक़्क़ व हुम यअलमून। और शहादत कब बनती है? जब ज़ाहिर व बातिन एक, जो कलिमा जुबान पर है, दिल उसकी पूरी तस्दीक करे, पूरा सबात क़ल्बी हासिल हो उस जुबान के इकरार को, तभी तो इसको बतौर शहादत के कबूल किया गया। उसने शहादत दी थी, अल्लाह को पसंद आ गई। क्या उसका फहम होगा, क्या उसकी मारिफत होगी, क्या उसका इदराक होगा, और क्या उसके ज़ाहिर व बातिन की यकसानियत होगी कि जो कलिमा जुबान पर है, दिल उसकी पूरी तस्दीक कर रहा है कि अल्लाह ने उसके इस इकरार को वाकई शहादत बनाकर कबूल कर लिया। और आज इस एक गवाही ने गुनाहों के 99 दफातर को दबा के रख दिया, परखचे उड़ा के रख दिया। तो यहां शाहिद ये इस वक्त जो पेश गया किस्सा कि अल्लाह ताला मीजान क्यों कायम करेगा, ताकि बंदों के सामने उनके अमाल को तोले। हर बंदा अपने अमाल के नतीजे को खुद देखे और अल्लाह के अदल की हुज्जत कायम हो जाए, बंदों के उज़्र खत्म हो जाए, कोई उज़्र बाकी नहीं। तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने चेक कर सकते हो, अब ये तोले जा रहे हैं, खुद अपने बदन का मुशाहदा कर लो, अब कोई इनकार नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला के अदल की हुज्जत मैदान महशर में कायम होगी और बंदों के आज़ार मुनक़ते हो जाए, इसलिए वज़न होगा। वनज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त, नज़अ बमाना नहज़िर, क्योंकि मीज़ान बन चुका है। क़यामत के ताल्लुक से जो भी खबरें हैं वो तैयार है, जन्नत भी तैयार है, जहन्नम भी तैयार है, ये मीज़ान तराजू भी तैयार है, पुले सिरात भी तैयार है, हौदे कौसर भी तैयार है, हर चीज तैयार, मीज़ान भी तैयार। हाँ, जब कल क़यामत कायम होगी अल्लाह इसको हाजिर करेगा और मैदान महशर में इस तराजू को काट देगा। ये एक बड़ा कड़ा मरहला हिसाब किताब का कि तुम्हारे अमाल को तोल कर हिसाब लेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बहुत सी चीजें ये तर्जुमा कायम करके समझाई। एक तो गुमराह फिरके जबरिया का रद्द, जो बंदों को तकदीर के आगे मजबूर महज मानते हैं। किताब तौहीद में जा बजा उनकी तरदीद मौजूद है। अगर इंसान मजबूर महज है तो ये हिसाब किताब क्यों? उनका अकीदा यह है कि जब बंदा मजबूर है, खा दुनिया में नेक हो या बुरा हो, वो तकदीर के आगे मजबूर है। जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं मजबूरन, अपने इख्तियार से नहीं। इस तरह बंदों का चलना, बंदों की हरकत, बंदों की सकनात, बंदों का घर से निकलना, कहीं जाना, इसी बिना पर है कि तकदीर में लिखा हुआ है। एक बंदा अगर घर से निकले और उसका रुख मस्जिद की तरफ है, ये उसका जाती कमाल नहीं है, वो तकदीर के आगे मजबूर है, उसको इसका अजर नहीं मिलेगा। और एक बंदा घर से निकले और वो शराब खाने की तरफ जा रहा है, ये उसका गुनाह नहीं है, तकदीर में लिखा है और वो उसके आगे मजबूर। तो फिर ये हिसाब किताब क्यों, वज़न अमाल क्यों, फिर नेकियों और गुनाहों को क्यों तोला जाएगा? एक तो जबरिया का रद्द। इमाम बुखारी मुहद्दिस थे और मुहद्दिसीन इस बात को जानते थे, समझते थे। उनका ये मनहज था कि जो बातिल है उस बातिल पर किताब और सुन्नत की रोशनी में ज़रबे कारी लगानी, इन दसाइस से हक को पाक साफ करना है। सही बुखारी के तमाम तराजुम किसी ना किसी गुमराह फिरके की तरदीद।
अगर तमाम नहीं तो अक्सर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बकिया मुहद्दिसीन की तरह इल्हाद का रद्द किया है, गुमराह फिरकों की तरदीद की है और उनके अबातील से हक को पाक साफ करके बिल्कुल निखार के पेश कर दिया। इसी तरह एक अक्ल परस्त गिरोह था मुअतज़िली, जो मीजान के मुनकिर थे कि मीजान हमारी अक्ल में नहीं आता, तराजू अमाल कैसे तोल सकते? ये तराजू आपकी दुकान पर है, उस पर नमाज तोल के दिखाओ, रोजे तोल कर दिखाओ, मुमकिन नहीं। अक्ल इस बात को नहीं मानती। कुरान ने अगर कह दिया तो कुरान की यह हकीकत अक्ल में नहीं समाती। मुअतज़िला ने, अक्ल परस्त लोगों ने दुनिया में मौजूद जो भी चीज है उनको 3 किस्मों में तकसीम किया हुआ है कि हर चीज या तो जौहर है, जौहर या जिस्म या अर्ज। जौहर की तारीफ यह है जो कायम बेज़ाते ही, जो कायम होने के लिए किसी सहारे का मोहताज ना हो। और अर्ज की तारीफ यह है जो कायम बेज़ाते ही ना हो, जो कायम होने के लिए किसी सहारे का मोहताज हो और वो सहारा जिस्म है। जिस्म अर्ज को उठाता है। तो आराज को कैसे तोला जाए? जैसे चीनी है, चीनी का दाना जिस्म है और मिठास अर्ज, इस दाने ने मिठास को उठाया हुआ है। मिठास का अपना वजूद नहीं है, ना वो कहीं हासिल हो सकती। हाँ, जिस चीनी का दाना जो है उसने उस मिठास को उठाया, वो दाना जिस्म है और मिठास अर्ज। तो एक अर्ज को तराजू में कैसे डाला जाए, कैसे तोला जाए? ये उन बदबख्तों का इश्काल था, ये उनका शुबा था। उन्हें यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह की कुदरत को मखलूक की कुदरत पर क़ियास करना नाजायज है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हमारा तो अकीदा बिल्कुल वाज़ेह। जब अल्लाह ने खबर दी कि हमने अमाल को तोलना है तो अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला तोलेगा जैसे चाहे तोले। अल्लाह ताला आराज को भी अजसाम देने पर कादिर। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे और जहन्नमी जहन्नम में जा चुकेंगे, अल्लाह एक मेंढा लाएगा, जन्नती और जहन्नमियों को खिताब करेगा। ये क्या है? मेंढा। अल्लाह ताला उसको ज़बह कर देगा और फरमाएगा, क्या जानते हो मैंने किस चीज को ज़बह किया? ज़बहतुल मौत, मैंने मौत को ज़बह कर दिया। हालांकि मौत अर्ज़ है, आप में से किसी ने मौत देखी नहीं, वो अर्ज़ है। अल्लाह ताला ने अर्ज़ को जिस्म दे दिया क़यामत के दिन। वो चाहे तो आराज को अजसाम बना दे, तोल दे। अजसाम ना भी बनाए, वो आराज को भी तोलने पर कादिर। आज आपने थर्मामीटर बनाकर एक बुखार के मरीज के बुखार को तोल लिया। गाड़ी में एक मीटर नस्ब करके, एक तराजू नस्ब करके गाड़ी की रफ्तार को तोल लिया। हालांकि रफ्तार भी अर्ज़ है और बुखार भी अर्ज़ है। तो उस खालिक कायनात की कुदरत को मखलूक की कुदरत पर क़ियास ना करो, ये गुमराही, ये दलालत। फिर मीजान का इनकार क्यों? अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस मीजान में अजसाम को भी तोलेगा। सही बुखारी की हदीस है, रुब्बा समीन ला यज़न इंदल्लाह जनाह बऊदा। क़यामत के दिन बहुत से भारी भरकम मोटे ताजे लोग आएंगे, उनको अल्लाह के मीजान में डाला जाएगा, तोला जाएगा, उनका वजन एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। इसका माना ये कि उखरवी तराजू जो है वो दुनिया के तराजू जैसा नहीं है। दुनिया के तराजू में इस मोटे ताजे इंसान को डालें तो वो जाहिर कर देगा ये 6 मन का है, 7 मन का है, 4 मन का, जाहिर कर देगा। लेकिन अगर ये शख्स बदअकीदा है, उखरवी तराजू में डाला जाएगा और उसका वजन एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। यह हदीस दलील है कि अल्लाह ताला अजसाम को भी तोलेगा।
सहाइफ को तोलना भी साबित है। हदीस बिताका आपने सुनी, गुनाहों के 99 दफातर एक पलड़े में और एक पर्ची नेकी की एक पलड़े में, तो सहीफे भी तोले जा रहे, ये भी अजसाम है। तो हकीकत यह है कि मुअतज़िला का इनकार जो है सिवाय एक जिद और अनात के और हक के खिलाफ एक साजिश के और दीन हक में इल्हाद दाखिल करने के और कुछ नहीं। मकसद क्या है कि लोगों को मनफी बहसों में उलझाकर असल मसले से गाफिल कर दे। असल मसला क्या है? वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, हम क़यामत के हिसाब के लिए अदल का मीज़ान कायम करें। तैयारी करके आना, तैयारी करके तुम्हें आगाह कर दे कि इसका वजन ऐसा है कि एक राई के दाने के फर्क को जाहिर करेगा। ये तैयारी करके आना। जिसके गुनाह नेकियों से बढ़ गए, एक राई के दाने के बराबर, वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी नेकियां बढ़ गई गुनाहों से, एक राई के दाने के बराबर, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इतना दकीक हिसाब, इतना दकीक। तो इसकी तैयारी करके आओ। तैयारी का तकाजा क्या है? तैयारी की सूरत क्या है? कि आज से मैं और आप अज़म कर लें कि जो नेकी सामने आए उसे कर गुजरे, ये सोच कर कि हो सकता है यही नेकी मरहला मीज़ान में काम आ जाए, मेरे वजन को भारी कर दे, छोटी हो बड़ी हो। क्योंकि दीन इस्लाम में नेकी की छोटी बड़ी तकसीम नहीं है। छोटी नेकी भी अजीम शान है। आपने खजूर किसी गरीब को दे दी, अगर मनहज आपका साफी है, अकीदा तौहीद दुरुस्त है, इखलास मौजूद है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की इत्तिबा का जज्बा है, तो अल्लाह उस खजूर को कबूल कर लेगा। और सिर्फ कबूल नहीं करेगा, अपने दाएं हाथ में ले लेगा। और सिर्फ दाएं हाथ में पकड़ेगा नहीं, बल्कि युरब्बी है कमा युरब्बी अहदुकुम फलुव्वहु, उस खजूर को पालेगा जैसे तुम अपने जानवर के बच्चे को पालते हो। क्या सआदत अहले मनहज के लिए। तुम्हारा जानवर तो 2 साल 10 साल गुजार सकेगा, ज़बा हो जाएगा, मर जाएगा। ये खजूर तो सदियों पलती रहेगी अल्लाह ताला के हाथ में, क़यामत तक पलती रहेगी। हत्ता तसीरा मिसला जबल, हत्ता कि जब कल क़यामत कायम होगी तुम अपने मीज़ान को, तराजू को देखकर हैरान हो जाओगे कि मैंने तो खजूर दी थी, ये पहाड़ कैसे बन गई। छोटी सी नेकी अल्लाह ने बढ़ाकर कहां पहुंचा दी। बात बुनियाद की। बुनियाद क्या है? तौहीद खालिस। बुनियाद क्या है? इखलास। बुनियाद क्या है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर की इताअत का ज़ौक़ और जज्बा। नबी इस्लाम की हदीस है, 40 खसलतन, सही बुखारी में, अअलाहा मनीहतुल अनज़, 40 खसलतें हैं, 40, जिनमें सबसे बड़ी खसलत किसी गरीब को दूध वाली बकरी का तोहफा दे। बकरी कितने की आती? 5000 की, 10,000 की। ये सबसे बड़ी खसलत। और टोटल 40 खसाइल हैं, 40, वो इससे छोटे हैं। इन खसाइल का नतीजा क्या है? मन अता बिवाहिदतिन मिनहुन्ना, जो शख्स इन 40 खसाइल में से एक खसलत अपनाने में कामयाब हो गया, एक खसलत बस, रजा सवाबिहा व तस्दीक मऊदिहा, ये 2 शर्तें। जो सवाब है उसका यकीन हो, और जो वादा है उसको सच्चा जाने। इन 40 छोटे छोटे खसाइल में से एक खसलत अपनाने में कामयाब हो गया तो एक खसलत उसे जन्नत में पहुंचा दे। ये दीन है, ये दीन की समाहत और बरकत। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि
मरहला मीज़ान का अव्वली तकादा कि हम अज़म कर लें, जो नेकी सामने आए उसे कर गुजरे, ये सोच कर कि हो सकता है ये आज की नेकी मुझे मरहला मीज़ान में कामयाब करवा दे, मेरे वजन को भारी कर दे, हसनात के पलड़े को बोझल कर दे। ये इसका तकादा है। अब एक सवाल ये कि अल्लाह ताला अमाल क्यों तोलेगा? अमाल की गिनती काफी नहीं। एक बंदे की उम्र 60 साल है, 60 साल की इतनी नमाजें बनती, इतने रोजे बनते। एक बंदे का सरमाया मिसाल के तौर पे 2 करोड़ था, उसकी इतनी ज़कात बनती, सारा गिन लिया जाए और गिनकर फैसले सादर कर दिए जाए, लेकिन नहीं, दीन में गिनती है, नमाजें गिनी जाएंगी, रोजे गिने जाएंगे, ज़कात की एक एक पाई शुमार की जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि बंदे ने अमल तो किए लेकिन अमल का मेयार कायम रखा ही नहीं रखा। मेयार 2 चीजें, एक इखलास की हिफाजत, दूसरा प्यारे पैगंबर की सुन्नत की इताअत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं 2 अजीम शान बुनियादों के साथ सही बुखारी का आगाज किया। बाब बदिल वही, ये तंबीह फरमाई है कि ये दीन वही है और राउर रिजाल का नाम नहीं है, इन क़ियासात का नाम नहीं है, तुम्हारे इन तखर्रुसात का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन खालिक कायनात की वही का नाम। इसके तहत हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, इखलास नीयत भी जरूरी। याद रखो, हर अमल के लिए आपकी नीयत चेक हो, हर अमल के लिए। आज आप एक अमल कर रहे हैं, आपका यहां आना, यहां बैठना, उलमा भी हैं, आमतुन्नास भी हैं, सुनने वाले भी हैं, सुनाने वाले भी हैं, ये अमल क़यामत के दिन पेश हो गए, सबका अमल पेश हो गया कि फलां वक्त जामा इमाम बुखारी में मौजूद थे, जैद मौजूद था, अमर मौजूद था, बकर मौजूद था, अब्दुल्ला मौजूद था, खालिद मौजूद था। अमल देखा जाएगा। इसके बाद हुस्सिला मा फी सुदूर, अमल तो देख लिया, अब इसके सीने के राज को खोलो। ये क्यों गया था, क्या इसकी नीयत थी, क्या इसकी नीयत थी? यौम तुबला सरायर, तुबला बमाना तुकशफ, खोला जाएगा। सरायर सरीरा की जमा, दिलों के भेदों को खोला जाएगा। लंबा सफर करके जामा इमाम बुखारी गए थे, बैठे थे, घंटों बैठे थे, मगर नीयत क्या थी? दिल के भेद को निकाला जाएगा। हज करने गया था, यौम तुबला सरायर, हज क्यों करने गया था, इसकी नीयत को निकालो। उम्रे करने गया था, यौम तुबला सरायर, अमल तो मौजूद है, इस अमल की नीयत क्या थी? नमाजें अदा की, यौम तुबला सरायर, नमाजें क्यों पढ़ी, क्या इसकी नीयत थी? बड़ा कठिन मरहला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन 2 मनहजी नुक्तों के साथ सही बुखारी का आगाज करते हैं। ये उनके सफर का नुक्ता आगाज है और ये दोनों नुक्ते मुकम्मल सही बुखारी में जा बजा मौजूद हैं। हत्ता कि आज सही बुखारी का इख्तिताम भी इन्हीं 2 नुक्तों पर कि मीज़ान जो है उसमें ये सलाहियत होगी, तुम्हारे अमाल को तोलेगा, उस अमल को, उस नेकी को जो इखलास के साथ होगी, उस अमल को जो इखलास के साथ साथ अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इखलास मौजूद है, सुन्नत की इत्तिबा मफकूद है, यह मीज़ान उस अमल को मुस्तरद कर देगा। अगर सुन्नत की इत्तिबा मौजूद है, इखलास मौजूद नहीं, यह मीज़ान उस अमल को मुस्तरद कर देगा। ये बात याद रखो, ये दीन इन 2 बुनियादों का नाम। अल्लाह ताला का फरमान, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसन अमल, सबसे बेहतरीन अमल। इसकी तारीफ एक मुहद्दिस
उलमाए ताबईन में से काजी फुज़ैल इब्न इयाज़ फरमाते कि अखलसहु व असबबहु, अहसन अमल में दो चीजें होती हैं, वो अखलस होता है और असबब होता है। अखलस का माना ये है अन यकून खालिसन लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए खालिस। असबब का माना ये अन यकून मुताबिकन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक। फरमाते अमल अगर खालिस है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और अगर सुन्नत के मुताबिक है लेकिन खालिस नहीं, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कबूल तभी होगा जब खालिस भी हो और दुरुस्त भी हो। खालिस होने का माना एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए हो, और दुरुस्त होने का माना अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक। और ये अमल का मेयार, क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, नेकियां तोली जाएंगी, इसी मेयार को सामने रखा। अगर ये मेयार मौजूद नहीं तो नेकियां मरदूद हैं, ज़ाया हैं, उनकी कोई कीमत नहीं बैठेगी हशर के मैदान में और हशर के बाजार में। वहां जो कीमत है, सिक्का है, इखलास और इत्तिबाए सुन्नत है। और ये दावत अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह, दावत अहले हदीस। इखलास की हिफाजत करो, हर अमल में अल्लाह के हबीब की इत्तिबा का ज़ौक़ पैदा करो। ये ज़ौक़ अपने सीनों में बिठा लो, रासिख़ कर लो, ये ज़ौक़ भर लो अपने सीनों में। बड़ा कारआमद ज़ौक़ है। लहुमा अथक़ल फ़िल मीज़ान मिन उहद, इस ज़ौक़ की झलक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु में थी। वो अल्लाह के पैगंबर की इत्तिबा करते थे उमूर इबादत में, तमाम सहाबा की तरह, लेकिन उमूर आदत में भी इत्तिबा का शौक था। नबी अलैहिस्सलाम को देखते, आप कैसे मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुराते, आप कैसे चलते हैं वैसे चलने की कोशिश करते, आप कैसे उठते बैठते हैं वैसे उठते बैठते। ये शौक, हालांकि इन चीजों में इत्तिबा फर्ज नहीं, मगर एक शौक था, एक शौक था। लाकर दुबले पतले नहीफ इंसान थे, पतली पतली टांगे, सहाबा बाद औकात देखकर हंस पड़ते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया लहुमा अफ़क़ल फ़िल मीज़ान मिन उहद, मेरे अब्दुल्ला की सिर्फ ये दो टांगे अल्लाह के मीज़ान में डाली जाएंगी तो ओहद पहाड़ से भारी होगी। किस चीज का वजन? दुनिया के मीज़ान में ये टांगे रखी जाए 2, 2.5, 3 किलो की होंगी, उखरवी मीज़ान में ओहद पहाड़ बन चुकी। ओहद पहाड़, एक दिन मैंने मदीना में इसको नाप के देखा था। एक नुक्ते से गाड़ी चलवाना शुरू की, पूरा चक्कर लगा के जब वहां रोके तो आधा घंटा लगा। इतना तूल और अर्ज में फैला हुआ पहाड़, मेरे अब्दुल्ला की ये दो टांगे ओहद पहाड़ के बराबर नहीं बल्कि ओहद पहाड़ से भारी होगी। कितनी भारी, वो अल्लाह बेहतर जानता। किस चीज का वजन? अल्लाह के प्यारे पैगंबर की मुताबकत का शौक और शौक। तो मरहला मीज़ान की तैयारी करनी है। ये 3 नुक्ते। नंबर 1, हर नेकी अंजाम देने की कोशिश करो। कोई नेकी अगर मिस हो जाए, छूट जाए, उसका सदमा होना चाहिए। जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया था लक़द फ़र्रतना फ़ी क़रारीत कसीरा, सही मुस्लिम में, कि हमने बड़े क़ीरात खो दिए, अजर के बड़े क़ीरात हमने ज़ाया कर दिए। ऐसा मलाल होना चाहिए, ऐसा मलाल होना चाहिए। तो एक तो ये नुक्ता है। दूसरा क्या है? जो अमल अंजाम दे रहे हो मुकम्मल इखलास के, कोई रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नमूद नुमाइश ना हो, दुनिया की शोहरत ना हो, दुनिया का चर्चा मकसूद ना हो, दुनिया के ओहदे मकसूद ना हो, दुनिया का माल मकसूद ना हो, बल्कि ले तरवा, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये बात मालूम कर लो। व रिज़वान मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा भी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना। उसकी रहमत के वसी खजाने हैं, उसका एक कतरा भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। उसकी रिज़ा के
वसी खजाने हैं, थोड़ी सी रिदा भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। हम कहां खो के रह गए? दुनिया की शोहरत, दुनिया की नामवरी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ औले तरफ़ा, ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। इन्नल्लाह इज़ा हब्बा अब्दन नादा जिब्रील, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है जिब्रील को पुकारता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, फला बंदे से मुझे मोहब्बत होगी, तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या चाहिए? दुनिया की वज़ारतें, दुनिया के ओहदे, जो ये चर्चा अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह नाम ले, क्या चाहिए? एक दफा रसूलुल्लाह ने उबय इब्न कअब को बुलाया कि इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका सूरतल बय्यिना, आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें सूरह बय्यिना पढ़ के सुनाऊं। उबय इब्न कअब फूट फूट के रो दिया, अल्लाहु सम्मानी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, कितनी बड़ी सआदत। और अल्लाह नाम ले रहा है, जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई, तू भी उससे मोहब्बत कर। ये इखलास का फायदा, इखलास की कीमत। हम जो अमल में रियाकारी के खूगर बन चुके, आदी बन चुके, क्या चाहते हैं? दुनिया की हैसियत क्या है? अल्लाह की रिजा के मुकाबले में, अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुकाबले में और अल्लाह की रहमत के मुकाबले में। तो हर अमल करो, इखलास के साथ करो और अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत की मुताबिकत के जज्बे से करो। ये बात जान लो, जो अमल खिलाफे सुन्नत है वो बेकार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। इताअत करोगे अमाल महफूज हैं और मकबूल हैं, इताअत नहीं करोगे अमाल बर्बाद है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ दोगे, फिर किसकी इताअत करो? जिसकी मर्जी करते फिरो। बाप दादा की करो, कौम बरादरी की करो, कोई पीर और मुर्शिद खड़ा कर लो, कोई इमाम खड़ा कर लो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह की हुज्जत किसी इमाम या पीर के जरिए मुकम्मल नहीं हुई, किसी के बाप दादा के जरिए मुकम्मल नहीं हुई, किसी कौम बरादरी के जरिए मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह की हुज्जत मुकम्मल हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी इत्तिबा करोगे अमल मकबूल होगा, अल्लाह खुश होगा और क़यामत के दिन इस मीज़ान में वो अमल बड़ा भारी भरकम होगा। एक खजूर ओहद पहाड़ बन जाएगी। इत्तिबाए सुन्नत से अमल वज़नी होगा, हजम में इजाफा होगा, खजूर पहाड़ बन जाएगी, तादाद में इजाफा होगा। एक हज 700 हज बन सकते, तादाद में इजाफा। क्या चाहिए? आइए इस रिजा के सौदे कीजिए। मरहला मीज़ान की तैयारी का तकादा यह है कि इन 3 अमाल पर तवज्जो दो, हर नेकी अंजाम देने की कोशिश करो और अपने सीनों को इखलास से भर लो। इखलास की हिफाजत की दुआएं करो, इखलास के हुसूल के लिए मुजाहदा करो। बकौल इमाम अहल सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह कि जब कोई नेक अमल शुरू करो अपनी नीयत को चेक कर लो, नीयत को चेक करो कि दिल में क्या है। नमाज पढ़ने जा रहा हूं, दिल क्या सोच रहा है? कोई चौधरी साहब देख रहे होंगे, वो तारीफ करेंगे, फुला वाह वाह करेगा। अगर ये नीयत है, इस नीयत को रौंद डालो, लड़ो इस नफ्स। ये मुजाहिदा, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु, ये मुजाहिदा है। उस वक्त तक नमाज शुरू ना करो जब तक जहां इखलास ना आए, जब तक इखलास ना आए। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा। वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। याद रखो, अमाल को तोला जाएगा, नेकियों और गुनाहों को, और वहां नताइज मुरतब होंगे नेकियों के मेयार के साथ। और नेकी अगर मेयारी नहीं है, इखलास के साथ नहीं या सुन्नत की इत्तिबा के साथ नहीं, वो किसी वजन के काबिल नहीं, किसी कबूलियत के काबिल नहीं। बनु आदम के अमाल तोले जाएंगे और कौल भी तोला जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ता हूं, ये बताना चाहते हैं कि जब अमाल तोले जाएंगे
तो जुबान के अमाल भी इसमें दाखिल है। बंदे का कौल, बंदे का कलाम, उसका भी वजन होगा। बंदे का सुभान अल्लाह कहना, उसको भी तोला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, उसको भी तोला जाएगा। कुरान पढ़ना, उसको भी तोला जाएगा। तो भी फर्क को समझो। ये कौल काला यकूल से मस्दर हो सकता है। काला यकूल कौलन मस्दर, मस्दरी माना बंदे का कहना, बंदे का पढ़ना, कुरान पढ़ना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सब कलाम है ना, इसको तोला जाएगा। तो फिर कौल और मकूल में फर्क करो। कौल बंदे का अमल है जिसको तोला जाएगा, और मकूल अल्लाह का जिक्र या कुरान। कुरान तो नहीं तोला जाएगा, बंदे का फेल तोला जाएगा। लफ्ज बंदे का अमल है और मलफूज में ही कुरान है। लफ्ज बंदे का अमल तोला जाएगा, कुरान नहीं तोला जाएगा। कुरान पढ़ना तोला जाएगा। तो कुरान पढ़ना ये बंदे का अमल है, इसको तोला जाएगा। उस दौर में एक मसला उठाया गया था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उलझाने की कोशिश की गई थी, और आपने इसी मसले को किताब तौहीद में और भी जा बजा इसको पेश किया है। कई अब्वाब में इस बात को लाए हैं कि लफ्ज और मलफूज और क़िराअत और मक़रू में फर्क करो। क़िराअत बंदे का फेल है, मक़रू कुरान है। कुरान नहीं तुलेगा, बंदे का फेल तुलेगा। तो बंदे के अफ़आल मखलूक हैं, बंदा उनको ईजाद करता है अल्लाह ताला की तौफीक से, उनका वज़न हो। वो अन्ना अमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या। इमाम मुजाहिद मुफस्सिर कुरान, बड़े मुहद्दिस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द, फरमाते हैं कि अल क़िस्तास जो है ये कुरान का एक लफ्ज है, क्योंकि बिल क़िस्त, क़िस्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ इमाम बुखारी के तर्जुमे में कुरान की आयत से। और क़िस्तास दोनों का एक ही मादा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि बदौक़त एक जैसे अल्फाज को लुग़वी एतबार से हल करता। क़िस्तास ये लफ्ज है रूमी जुबान का, जस्टिस बमाना अदल, ऐसे अल्फाज को मुअर्रब कहा जाता है। अरबी नहीं है, मगर अरबी में दाखिल कर दिए गए। जब दाखिल कर दिए गए तो सारे अरबी कवायद उस पर मुंतबिक हो जाते हैं। वज़नु बिल क़िस्तास अल मुस्तक़ीम, अब पूरे कवायद इस पर मुंतबिक है। बार पे जर दाखिल है, इसम का खासा है, लुग़त अरबी का खासा है। अलिफ लाम दाखिल है, इसम का खासा है, ये लुग़त अरब का खासा है। और फिर ये मजरूर भी है बा की वजह से, मौसूफ है, अल मुस्तक़ीम उसकी सिफत है। तो बहुत से कवायद इस पर मुंतबिक हो रहे हैं। तो क़िस्तास बमाना अदल, व युक़ाल अल क़िस्त मस्दर अल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मा अल क़ासित फ़हुवा अल जाइल। ये भी एक लुग़वी मसला है। क़िस्त मुक़सित का मस्दर, अक़सत युक़सित इक़सातन व क़िस्तन। मुक़सित का मस्दर ये बाब इफ़ाल का मस्दर। कुछ लोगों ने एतराज किया कि बाब इफ़ाल का मस्दर क़ियासी तौर पर इक़सात है, इफ़ाल के वजन पर। क़िस्त तो वजन नहीं है। इसके दो जवाब उलमा ने दिए हैं। एक तो या इसको मस्दर मान लो बहज़्फ़े ज़वाइद, क्योंकि लुग़त अरब में ये कायदा मौजूद है, क़द्दर युक़द्दिर तक़दीरन व क़दर। इन क़दर मस्दर है बहज़्फ़े ज़वाइद, अक़सद युक़सित इक़सातन व क़िस्तन बहज़्फ़े ज़वाइद। या इसको मस्दर सानी मान लो, मस्दर समाई, क्योंकि लुग़त अरब में ऐसे अफ़आल मौजूद हैं जिनका पहला मस्दर क़ियासी वजन पर, और बाद में 2, 3, 4 मसादिर और भी होते हैं, वो सिमाई होते हैं, अरबों से सिमा पर मौकूफ है। तो अक़सद क़िस्तन का माना अदल, अदल। और अगर क़ासिद हो, इन बाब सुलासी मुजर्रद, क़ासद यक़सिद क़स्तन बमाना ज़लम। ये लुग़त अरब की आप गहराई देखें, वुसअत देखें कि काफ सीन ता मादा एक ही है। काफ के नीचे कसरा हो तो बमाना अदल, और फतह हो तो बमाना जुल्म। क्योंकि क़िस्त अक़सदा का मस्दर है और क़स्त क़ासदा का मस्दर है। अक़सदा बाब इफ़ाल है, और बाब इफ़ाल की खासियत एताए माख़ज़,
जो माक़द है उसको दे देना। अक़सत बमाना आयता हो क़िस्ता हो, ये अदल है। और क़स्त की खासियत सल्ब माख़द, माख़द को छीन लेना, यानी सलब मिन हो क़िस्ता हो जो कि जुल्म है। तो क़सता क़स्तन बमाना ज़लमा, अक़सदा क़िस्तन बमाना अदल। इससे एक और बात भी मैं समझाना चाहूंगा। हर बंदा दो लफ्ज पढ़ लिए मुफ्ती बन गया नहीं, जब तक लुग़त अरब की गहराई में न जाए, नहव और सरफ के कवायद का इल्म न हो, ताकि किताब और सुन्नत की सही ताबीर कर सके, सही तशरीह कर सके कवायद के मुताबिक, उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। आज मजहूल लोग पता नहीं कहां से आ गए पढ़ पढ़ कर, और उनकी चरबुल लिसानी से मुतासर होकर आप उनके गर्विदा हो गए नहीं। जब तक इन मदारिस के फारिग तहसील ना हो, जिन्होंने 4-4, 5-5 साल अपने असातिज़ा से नहव सरफ पढ़ी, बच्चे ने आपके सामने अल्फिया इब्न मालिक 1000 अशआर जो नहवी कवायद पर मुश्तमिल है और सरफी कवायद पर उनको हिफ्ज कर लिया। ये लोग हैं जिनको लुग़त अरब का फहम आएगा, किताब और सुन्नत की सही ताबीर कर सकेंगे। वरना अगर किताब और सुन्नत की सही ताबीर ना कर सको, जो कवायद के बगैर मुमकिन ही नहीं, तो खुद भी गुमराह होंगे और आपको भी गुमराह करके छोड़ेंगे। इसलिए समझो ये दीन एक इल्म है। फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, अच्छी तरह आंखें खुली रख के देखो ये दीन किससे ले रहे। सनद देखो, मदरसा देखो, मशाइख देखो, ताकि हर चीज अला बजिल बसीरा हो। आगे इमाम बुखारी की सनद है, हद्दसना अहमद बिन इश्काब। अहमद बिन इश्काब इमाम बुखारी के शेख, और यह हदीस सही बुखारी में 3 मकामात पर, और तीनों मकामात पर शेख मुख्तलिफ है। किताबुद दावात में इमाम बुखारी ने बाब कायम किया फज़लुत तस्बीह, वहां यह हदीस लाए हैं तस्बीह की फजीलत में, और वहां शेख हैं ज़ुहैर इब्न हर्ब, और वहां इमाम बुखारी का इस्तिदलाल इन तीनों जुमलों से, हबीबतान इलर रहमान, खफीफतान अलल लिसान और सकीरतान फिल मीज़ान, फज़लुत तस्बीह, ये तीनों जुमले सुभान अल्लाह की फजीलत। फिर ये हदीस लाए किताबुल ईमान वन नुज़ूर में, वहां इमाम बुखारी के शेख कुतैबा बिन सईद बाब कायम किया है, बाब मन हलफ अल्ला यतकल्लम अल-यौम। एक शख्स कसम खा ले कि आज मैं कलाम नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। अब फसल्ला और क़रा अल-कुरान और सब्बा और हल्लला, नमाज पढ़ लेता है या कुरान पढ़ लेता है या सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसकी कसम टूटी या नहीं टूटी? इमाम बुखारी का मौक़िफ़ ये है फ़हु अला नियत ही, उसकी नीयत मालूम की जाए, क्योंकि सुभान अल्लाह कहना भी कलाम है। कलाम क्यों है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कलिमत, ये 2 जुमले, ये 2 कलाम है। इमामुल अंबिया ने इन 2 जुमलों को, सुभान अल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह को कलाम कहा है, यह भी कलाम। अब उसकी कसम क्या है कि मैं आज कलाम नहीं करूंगा, सुभान अल्लाह कहना भी कलाम, तो उसकी कसम इसको शामिल है या नहीं, कुरान पढ़ने को शामिल है या नहीं, वही लफ्ज़ और मलफूज का फर्क, उसकी नीयत मालूम की जाएगी। अगर उसकी नीयत ये है कि मैं सिर्फ लोगों से कलाम नहीं करूंगा, सुभान अल्लाह कहूंगा, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह का जिक्र करूंगा, तो वो इस चीज पर हानिस नहीं होगा। और अगर उसकी नीयत पूरी थी, लोगों से भी कलाम नहीं करूंगा, जिक्र अज़कार भी नहीं करूंगा, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, कुरान भी नहीं पढ़ूंगा, तो कुरान पढ़ने पर, नमाज पढ़ने पर उसको कसम का कफारा अदा करना पड़ेगा। तो वहां इमाम बुखारी का इस्तिदलाल कलिमतान पर है कि प्यारे पैगंबर ने इन 2 जुमलों को कलाम कहा। वह कलिमतुम बिहा कलामुन क़द युअम, साहिब अल्फिया ने कहा है कि कलमा बोलकर कलाम मुराद होता है, जैसे कलमा तय्यबा, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, और वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि जुमला और कलाम है। और तीसरा ये मकाम वज़न अमाल का, बाब क़ौलिल्लाह तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। यहाँ इमाम बुखारी के शेख अहमद बिन इश्काब
उनके शेख मोहम्मद बिन फुदैल, उमारा बिन काका, अबू जुरा और आगे मुहद्दिस उम्मत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साथ हमारी दिली मोहब्बत, दिली प्यार है। और ये मोहब्बत और प्यार इंशाअल्लाह हमारे ईमान की इस्तिकामत की दलील है। बिल्कुल अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ईमान का मौजूद होना और ईमान में खलल होना, ईमान की सलामती और ईमान का खलल, इन दोनों में एक फर्क अबू हुरैरा की मोहब्बत करार दी। जिस दिल में अबू हुरैरा की मोहब्बत है उसका ईमान सालिम है, सही है और दुरुस्त है। और जिस दिल में अबू हुरैरा के ताल्लुक से कोई खलल है, कोई बिगाड़ है, उसका ईमान महफूज और सालिम नहीं। क्योंकि प्यारे पैगंबर ने एक दिन अबू हुरैरा को देखा, आपने दुआ कर डाली, अल्लाहुम्मा अहिब्ब अब्दक हादा व उम्महू व अहबिबहुमा इला इबादिकल मुमिनीन। या अल्लाह, इस अबू हुरैरा से मोहब्बत फरमा और इसकी मां से मोहब्बत फरमा और इन दोनों को उन बंदों का महबूब बना दे जो मोमिन है। उन बंदों के दिलों में अबू हुरैरा की मोहब्बत डाल दे जो मोमिन है। हम ये गवाही देते हैं और आप सब गवाही देंगे, हमारे दिल इस अजीम सहाबी की मोहब्बत से लबरेज है, जिसके तवस्सुत से हमें 5500 से जायद हदीसें मिली हैं। मुझसे क्यों ना मोहब्बत करें? वो लोग मोहब्बत नहीं करते जो अबू हुरैरा को गैर फकीह कहते हैं, तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मुस्तशरिकीन को देख लो, अहनाफ को देख लो, अबू हुरैरा गैर फकीह कायदा बना दिया। जो हदीस खिलाफे कायदा हो, अक्ल में ना आए, उसके रावी को देखो फकीह है या गैर फकीह। अगर वो गैर फकीह है तो हदीस हुज्जत नहीं है, काबिल कबूल नहीं। बगैर फकीह रावी की मिसाल अबू हुरैरा और जनाब अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अनस बिन मालिक से मोहब्बत है, वो अल्लाह के पैगंबर के खादिम थे। अबू हुरैरा से मोहब्बत है, इतना वसी ज़ख़ीरा हदीस नबी अलैहिस्सलाम से सुना और उसको याद किया और हम तक मुंतकिल किया। यह हमारे ईमान की निशानी है, ईमान की सेहत की निशानी है। क्या फरमाते हैं? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो जुमले रहमान को महबूब है। दो जुमले ऐसे हैं, उन जुमलों से रहमान को मोहब्बत है। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर हल्के, और सकीलतान फिल मीज़ान, कल जब क़यामत कायम होगी तो ये दो जुमले अल्लाह के मीज़ान में बड़े भारी होंगे। ये इमाम बुखारी का इस्तिदलाल, सकीलतान फिल मीज़ान, इस जुमले से दो चीजें हल हो रही हैं। फिल मीज़ान से मीज़ान का इस्बात कि मीज़ान हक है, और सकीलतान से वजन का इस्बात। जब तुलेगा तो भारी होना सामने आएगा ना, तो सकीलतान से वजन का इस्बात और फिल मीज़ान से मीज़ान और तराजू का इस्बात। ये इन दो जुमलों के तीन खसाइस। ये दो जुमले रहमान को महबूब है। इसका माना यह है कि रहमान मोहब्बत फरमाता है। मोहब्बत करना उसकी सिफत है, उसकी सिफत है फ़ेली। अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है, अच्छी चीजों से मोहब्बत करता है। हमारा इस पर ईमान, और इस मोहब्बत रहमान की मोहब्बत से सही माना में महदूद होने वाले, मुस्तफीद होने वाले अहदुल हदीस बिहम्दिल्लाह। क्यों? बाकी तबक़ात रहमान की मोहब्बत को नहीं मानती। नऊज़ुबिल्लाह। जहमिया मुनकिर हैं, मोहब्बत के लफ्ज के भी मुनकिर, माना के भी मुनकिर। मुअतज़िला मोहब्बत के लफ्ज को मानते हैं, माना से खाली करार देते हैं। और ये मुताव्विलीन अशाइरा मातुरीदिया मोहब्बत के लफ्ज को मानते हैं, माना अपनी मर्जी का करते हैं। और जो माना करते हैं वो सरी दलील इस बात पर कि सिफत मोहब्बत की वो भी मुनकिर। इमाम दारमी रहमतुल्लाह का कौल है कि साहिब तावील है,
मुकद्दिबुन फी नफ्सिही मुस्तदिरुन फी तावील। हकीकत में ये मुनकर है, मुकद्दिब है, सिर्फ अपनी तावील की आड़ में छुपा हुआ, तावील की आड़ में छुपा हुआ है। तावील करके बाबर ये कराता है कि मैं इसको मानता हूं, हालांकि जो तावील है वो सिफत का इनकार है। इससे हम महदूद होते हैं। हमारा ईमान है अल्लाह मोहब्बत करता है। कैसी मोहब्बत? जैसी उसके शयान शान। क्या उसकी मोहब्बत मखलूक की मोहब्बत जैसी है? नहीं। क्यों? नहीं सके मिसले ही सही। ये ज्यादा हक हमारे पास मौजूद है जिसका इंतबाक अल्लाह के सारे नामों पर और सारी सिफात पर होता है। उस जैसी कोई चीज नहीं। अशायरा मातुरीदिया मोहब्बत को नहीं मानती। ये मोहब्बत अगर मान ली तो मोहब्बत तो मखलूक भी करती। तशबीह लाज़िम है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तशबीह लाज़िम क्यों आएगी? मोहब्बत की खबर किसने दी? अल्लाह ने दी है कि मैं मोहब्बत करता हूँ। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। यौम खैबर आपने क्या फरमाया था? लउतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु यफ्तहुल्लाहु अला यदिही। मोहब्बत का इस बात है, हमारा इस पर ईमान है। अल्लाह मोहब्बत करता है कैसे? जैसे उसके शान शान है। क्या उसकी मोहब्बत करना मखलूक जैसी है? नहीं, क्योंकि लैसा कमिस्लिही ही सही। और तुम मोहब्बत क्यों नहीं मानते? तशबीह का महजूर। भाई खबर अल्लाह ने दी है कि मैं मोहब्बत करता हूं। वो अल्लाह जो बताता है कि लैसा कमिस्लिही ही सही, उस जैसी कोई चीज नहीं। क्या लैसा कमिस्लिही ही सही और मोहब्बत की खबर में तनाकुज़ है? जिसने ये ज्यादा हक हमें दे दिया, किसी फेल में, किसी सिफत में, किसी नाम में अल्लाह ताला मखलूक के मुशाबे नहीं है। वही ये खबर दे रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूं, माना उसकी मोहब्बत मखलूक के मुशाबे नहीं है। ये तशबीह का बुत बकौल इब्न क़य्यिम तुमने कहां से खड़ा कर दिया? कहां से ले ली? ये तशबीह का बुत जो तुमने खड़ा किया अल्लाह के फरमान से बगावत है। फिर मोहब्बत की हकीकत की नफी की, खिलाफ दलील। फिर मोहब्बत का एक माना अपनी राय से साबित किया, खिलाफ दलील। तीन मरहले, तीनों दलील से खाली, तीनों बातें अल्लाह पर कौल बिला इल्म है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। इसलिए तुम्हें इन फरामीन की कोई लज्जत नहीं आएगी। तुम तो मोहब्बत के माने में उलझ के बैठ जाओगे। हमारा इस पर ईमान। वो जनाब अगर मोहब्बत मान ले तो ये मोहब्बत हो, रिजा हुई, रहमत हुई, गजब हुई, सिफत सख्त, नाराजगी, ये सारी सिफात इनफियाली जो मूजिब तगय्युर, तब्दीली चाहती। अल्लाह तगय्युर से पाक। भाई तगय्युर तब हो जब ये कहा जाए कि उसकी मोहब्बत मखलूक जैसी है, उसका गजब मखलूक जैसा है, उसकी रहमत मखलूक जैसी है। तब हम तगय्युर को माने। जब उसकी मोहब्बत ऐसी है, उसकी रिदा ऐसी है जैसे उसकी जात के लायक है, उसके शान शान है, तो तगय्युर का माना कहां से आया? तगय्युर मखलूक के फेल में, खालिक के फेल में नहीं है। खालिक का फेल मखलूक के मुशाबे नहीं है। तो इन नसूस का तुम्हें कोई फायदा नहीं। जब तुमने मोहब्बत के माना की नफी कर दी, सिफत का इनकार कर दिया, ये फरामीन तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे लिए। ये दो कलमे रहमान को महबूब है, हमारा रहमान की मोहब्बत पर ईमान। इस किस्म की सिफात हमारे लिए। इज़ा तबद्दल अब्दुल मुस्लिम, इज़ा तबद्दल अब्द युहसिनुल वुज़ू व युस्बिह सुम्मा अतल मस्जिद इल्ला तबशबशल्लाहु इलैहि कमा यतबशबशु अहदुकुम इला गायबिही इज़ा क़दिमा। तुम कहां मानोगे? एक बंदा वुजू कर ले, अच्छा वुजू सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल, मस्जिद में आ जाए। उसका मस्जिद में आना जब आ रहा होगा, अल्लाह ताला उससे बड़ा खुश होगा। ऐसा खुश जिस खुशी में एक बड़ा शौक शामिल हो। जैसे तुम्हारा कोई अहल का कोई फर्द
तुम्हारा भाई, तुम्हारा वालिद, तुम्हारा बेटा बाहर गया हो, 4, 5, 6 साल बाद वापस आ रहा है, कितनी खुशी आपको होगी, कितना शौक होगा उसके इस्तिकबाल का। अल्लाह का कोई बंदा वुजू करके मस्जिद आए तो अल्लाह ताला को भी इसी तरह एक खुशी हासिल होती है। अल्लाह खुश होता है, ऐसा खुश होना जिसमें बड़ा एक शौक शामिल हो और बड़ी मोहब्बत शामिल हो। तुम कहाँ मानो? तुम तो कहोगे ये सिफत मखलूक जैसी है, इसमें इनफियालियत है, ये मूजिब तगय्युर है, इसमें उलझे रहो। हमारा इस पर ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ईमान होगा तो इसके सच्चे अहद अल मुस्तहिक भी इंशाअल्लाह अहदुल हदीस हो। इन्नल्लाह यज़हकु इला सलासा, क़यामत के दिन 3 बंदों को अल्लाह देखकर हंसेगा। तुम कहाँ मानते हो कि मखलूक भी हंसती है? तशबीह ला दे। हमारा ईमान है अल्लाह की हंसी साबित है किताब और अहादीस से। वो उसकी हंसी कैसी है? जैसे उसके लायक। क्या उसकी हंसी मखलूक जैसी है? नहीं, क्योंकि ज्यादा हक मौजूद है, लैसा कमिस्लिही ही शै, जैसे उसके लायक। साद इब्न मुआद जब शहीद हुए, उनकी वालिदा की चीख निकल गई, रो पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे साद, तू परेशान ना हो, तेरे बेटे को क़यामत के दिन ये मकाम मिलेगा कि अल्लाह सबसे पहले साद इब्न मुआद को देखकर हंसेगा। तुम इसको मानते? ना मानो, भाड़ में जाओ। हम मानते। बाज लोग तो इन नसूस से तलाउब करते हैं। जब अल्लाह की हंसी मान ली तो रोना भी मान लो। अस्तगफिरुल्लाह। खालिक कायनात के साथ खेलते हो, नसूस के साथ खेलते हो, ये तो फिर बात आगे